जवाबुल जवाब में आज अपने दलाइल मुकम्मल किए गए हैं नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से। दूसरी जानिब तमाम तर मामलात को देखते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से मजीद दलाइल और सबूत अदालत में पेश किए गए, जबकि उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि मजीद रिकॉर्ड का हिस्सा सबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन अदालत की जानिब से उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। मजीद तफसीलात जानेंगे। फिर से हमारे साथ मौजूद हैं जमीर हुसैन। जमीर जी, जमीर बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में फैसला महफूज कर दिया गया है और ये तारीखी फैसला ये भी होगा। जिस तरह पहले फैसले सुनाए गए हैं तो आज ये फैसला महफूज कर दिया गया है। और जब आज जवाबुल जवाब का सिलसिला जारी रखा गया, क्योंकि नायब के प्रोसिक्यूटर ने जब अपने जवाबात मुकम्मल किए थे उसके बाद ये मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वकील हैं ख्वाजा अरस, उनको टाइम दिया गया, उन्होंने जवाबात का सिलसिला जारी रखा। तो उसके बाद मजीद जो है उन्होंने उनसे इत्तेफाक अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि वो डॉक्यूमेंट जो आप कहते हैं कि बाहर से आने हैं वो कब तक आ जाएंगे। तो उससे उन्होंने इस्तदा की कि एक हफ्ते का हमें वक्त दिया जाए, हम एक हफ्ते में वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा देंगे। तो इत्तेफाक अदालत के जज ने कहा एक हफ्ते का टाइम तो बहुत ज्यादा है, तो मजीद जो है हमने 24 तारीख को फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हमें 8वीं बार जो है वो डेडलाइन दी गई है, मोहलत दी गई है। तो आप इससे आपको जुमे तक का टाइम दिया जाता है, तो आप जुमे तक के लिए जो है वो डॉक्यूमेंट मंगवा के जमा करवा दें। लेकिन यह है कि 24 को हमें हर सूरत में दोनों रेफरेंसेस का फैसला सुनाना है। तो इससे जब एक हफ्ते की बात की जा रही थी तो नायब के प्रोसिक्यूटर ने उस पर एतराज भी उठाया और कहा कि अब जो मुकम्मल तौर पर जो है दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, तो मजीद जो है ये डिले करने के लिए ये बात की जा रही है। लेकिन इत्तेफाक अदालत के जज ने कहा कि आपको जुमे तक का टाइम है, आप जुमे तक अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवा दें और 24 तारीख को जो है वो दोनों रेफरेंसेस का फैसला सुनाया जाएगा। तो फैसला महफूज कर लिया गया है दोनों रेफरेंसेस का। और उसके बाद जो है अब मजीद जो डॉक्यूमेंट की बात की जा रही थी वो उसका भी वो जुमे तक के लिए वक्त दे दिया गया है। जी ठीक है जमीर, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा क्योंकि आप ओवरऑल तमाम तर सूरत हाल को कवर कर रहे हैं और आज दोनों नए प्रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आज की कार्रवाई के बाद जब नवाज शरीफ साहब के वकला बाहर निकले या फिर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा वहां पर मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज या फिर उनका कोई मौकफ इस सिलसिले में सामने आया? बिल्कुल, जो ही ये फैसला महफूज किया गया उसके बाद फौरी तौर पर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो खुद रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने इत्तेफाक अदालत के जज से कहा कि मेरा जमीर जो है वो मुतमिन है, मैंने करप्शन नहीं की और ना ही कोई इस तरह का साबित हो सका है। तो मफरूजों पर मबनी ये केसेस चलाए गए हैं और उनका ये भी कहना था नवाज शरीफ साहब का रोस्टरम पर के मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इन रेफरेंसेस में ये हुई कि मेरी बेटी को भी मेरे साथ जो इन रेफरेंसेस में साथ साथ रखा गया। तो इस पे बात की गई और मजीद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे आपसे जो उम्मीद है कि आप इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे, ये रोस्टरम पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा। और अभी भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अदालत के अंदर मौजूद है और अभी थोड़ी देर बाद वो अदालत के बाहर आएंगे और यहाँ से रवाना होंगे। लेकिन ये कि फैसला महफूज कर लिया गया है और अहम फैसला है दोनों रेफरेंसेस में, क्योंकि आखिरी बार ये डेडलाइन भी दी गई थी और तकरीबन 180 के करीब जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की यहाँ पेशियां हुई हैं इन दोनों रेफरेंसेस में। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो है सवालों जवाबात का सिलसिला भी जारी रखा गया और तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर अदालत की तरफ से भी ये कहा गया कि मौके फराहम किया गया आपको अपने जो है वो दलाइल देने के हवाले से और अपने प्रूफ देने के हवाले से। लेकिन ये कि आप फैसला महफूज कर दिया गया है और दोनों रेफरेंसेस में जो फैसला महफूज किया गया है वो 24 तारीख तक सुनाया जाएगा और मजीद जो डॉक्यूमेंट की इस्तदा की गई थी एक हफ्ते की, उसको मुस्तरद करते हुए ये कहा गया अदालत की तरफ से कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, जुमे तक के लिए आपके पास वक्त है। लेकिन ये कि दोनों रेफरेंसेस जो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुके थे उनका फैसला महफूज कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन। जमीर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत का सिलसिला जारी है। केस अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। फैसला महफूज किया गया है। गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए गए थे ख्वाजा हारिस की जानिब से और आज नए प्रोसिक्यूटर की जानिब से जवाबुल जवाब जमा करवाया गया, जिसके बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने नवाज शरीफ की एक हफ्ते की मोहलत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, जबकि अदालत की जानिब से कहना था कि आपको इससे पहले भी वक्त दिया गया था, लेकिन आपकी जानिब से कोई भी दलाइल जमा या कोई भी सबूत जमा नहीं करवाए गए, जिसके बाद हमें मजबूरन केस का फैसला करना है, क्योंकि अदालत का हुक्म है कि पहले ही वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और रेफरेंसेस की समाअत जल्द मुकम्मल करके 24 तारीख को हर हाल में फैसला सुनाया जाना है।
एहतसाब अदालत के जज मलिक मोहम्मद अरशद की जेर निगरानी ये फैसला सुनाया जाएगा, जबकि समाअत का सिलसिला एहतसाब अदालत नंबर 2 में जारी था, जहां पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पेश हुए और उनकी जानिब से मजीद सबूत फ्राहम करने के लिए इस्तदा की गई, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत में ये केस चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आखिरी समाअत में हुक्म दिया गया था कि 24 दिसंबर से पहले महफूज फैसला करके तहरीर किया जाए और उसके बाद 24 दिसंबर तक फैसला सुना दिया जाए, जिसको आज जवाबुल जवाब मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में जज अरशद मलिक की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उनके बेटे हसन और हुसैन को नामजद किया गया था, जबकि आमदन से जायद असासाजात और मनी ट्रेल के हवाले से सवालात किए गए। नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से आज तक से पहले के लिए कोई भी जवाब जमा नहीं करवाया गया था, जबकि उनकी जानिब से इससे पहले दिफा करने से भी इनकार किया गया था और अब फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। ये थी चैनल 5 ताज़ा तरीन। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 5।